हमने ये तो देख लिया कि लिबरलिज्म सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास में थी। मगर लिबरलिज्म है क्या? लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लिबरल और इज़्म। इज़्म जहाँ पे भी वर्ड दिख जाए मतलब आइडियोलॉजी की बात हो रही है। लिबरल एक लैटिन वर्ड से इमर्ज होता है जो लिबरे है। लिबरे का मतलब फ्री होता है। बेसिकली ये कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट की बात करता है कि गवर्नमेंट को अपना काम करने से पहले, गवर्नमेंट को कुछ इम्प्लीमेंट करने से पहले लोगों का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ये है पूरा कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट बाय कंसेंट का। यही कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का। ये बर्थ पॉइंट था लिबरलिज्म का कि गवर्नमेंट को कंसेंशुअल होना चाहिए, गवर्नमेंट को अपनी जनता का कंसेंट लेना चाहिए। यही से आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी भी इमर्ज होता है। ये फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की बात करता है और ये रूल ऑफ लॉ की भी बात करता है। ये कहता है कि हर इंसान के पास लॉ के पास जाने का राइट होना चाहिए, हर इंसान के पास फ्रीडम होनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए बिफोर द लॉ। तो बेसिकली उस टाइम पे जो लिबरलिज्म को माना जाता था वो एक बेसिक स्ट्रक्चर था टू मॉडर्न डे डेमोक्रेसी। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि मिडिल क्लास की ये आइडियोलॉजी थी। मगर अगर लिबरलिज्म को भी हम देखें तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरलिज्म। पॉलिटिकल लिबरलिज्म आज के मॉडर्न सेंस से थोड़ी अलग थी। पॉलिटिकल लिबरलिज्म सबसे पहली बार फ्रांस में आई थी जब जैकोबिन्स का राज था। पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब होता है यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज तो सुनते आए ना हम, राइट टू वोट। बट ये यूनिवर्सल सफरेज राइट टू वोट फॉर ऑल नहीं थी। स्टार्टिंग में यूनिवर्सल सफरेज सिर्फ राइट टू वोट बाय मेन हैविंग प्रॉपर्टी थी। मतलब जिन भी मेल मेंबर्स के पास उस टेरिटरी के प्रॉपर्टी होती थी उनके पास ही राइट टू वोट होता था। अंडर जैकोबिन्स इसको चेंज किया गया। यूनिवर्सल सफरेज के अंदर राइट टू वोट टू ऑल मेन किया गया। मतलब सबसे पहले था कि राइट टू वोट उनको ही मिल सकता है जिन मेल्स के पास प्रॉपर्टी हो। उसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के अंडर ये चेंज हुआ, राइट टू वोट हर मेल का अधिकार बन गया। मगर फीमेल्स को राइट टू वोट अभी तक नहीं मिला था। फीमेल्स को फ्रांस में राइट टू वोट 1946 में मिला, पर उससे पहले सिर्फ मेल्स ही वोट कर सकते थे। इसके लिए बहुत प्रोटेस्ट हुए, फीमेल्स ने आवाज़ उठाई और बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लाने का ट्राई हुआ, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। इसको हम पॉलिटिकल लिबरलिज्म बोलते हैं। दूसरे टाइप की लिबरलिज्म है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ये इकोनॉमिक स्फेयर पे वर्क करती है। ये पूरा इकोनॉमी को हैंडल करने की बात करती है। बेसिकली ये बात करती है कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, हर किसी के पास राइट टू फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए। उनके पास मार्केट में फ्रीली कुछ भी ट्रेड करने का हक होना चाहिए, किसी एक बड़े प्लेयर की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। इसमें गुड्स आ जाते हैं, कैपिटल की मूवमेंट आ जाती है। पर जैसे हमने नेपोलियन कोड में डिस्कस किया था, ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक थिंग था। क्यों? क्योंकि करेंसी अलग थी, वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम अलग था और ट्रांसपोर्टेशन भी बेकार था। ये सब नेपोलियन ने चेंज किया, सिर्फ एक चीज़ लाकर, ट्रेड यूनियन। उस ट्रेड यूनियन को हम ज़ोलोवरिन बोलते हैं। नेपोलियन ने क्या किया, ऐसे 30 टाइप के ट्रेड यूनियन थे पूरी फ्रेंच टेरिटरी में, तो बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। धीरे धीरे ग्रेजुअली नेपोलियन ने उस 30 को 2 में चेंज कर दिया। ये नेपोलियन ने बहुत रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म लाया था।